स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो देखिए हम लोग को पढ़ना था आज पीपुल्स के बारे में, ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ना था। तो देखते हैं। रेनी ट्रॉपिक्स आर वेरी हाईली पॉपुलेटेड, वेरी थिनली पॉपुलेटेड एरिया। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ पे थिन है, कम है। द डेंसिटी इन द अमेजॉन बेसिन इन नियरली 2 पर्सन्स पर किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के एक क्षेत्र में देखा जाए, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में देखा जाए तो 2 आदमी रहते हैं वहाँ पे। मेजॉरिटी ऑफ पीपुल ऑफ अमेजॉन लिव इन सिटीज़ बट अ लिटिल नेटिव पॉपुलेशन स्टिल लिव इन द फॉरेस्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अमेजॉन के शहरों में रहते हैं, गाँव में बहुत कम लोग रहते हैं, फॉरेस्ट में बहुत कम लोग रहते हैं। It completely depend upon a forest and its produce for its living। तो ये लोग पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं, या फॉरेस्ट से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसी पर अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग टू गेट इट्स फूड। तो वो लोग मछली मारते हैं, शिकार करते हैं और उसका संग्रह करते हैं, वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं। इट प्रैक्टिसेस शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। और अमेज़न के क्षेत्र के लोग कौन सी खेती करते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। इन दिस प्रैक्टिस इट क्लियर द लैंड एंड देन कल्टीवेट इट। तो इस तरह खेती में क्या होता है, पहले जंगल को साफ किया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। इट इज़ डन इन वेरी ट्रेडिशनल वे। तो ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है बहुत परंपरागत तरीके से किया जाता है। इट इज़ नॉट इंगेज्ड इन कॉमर्शियल फार्मिंग। ये लोग कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करते, मतलब वाणिज्यिक फसल या व्यापारिक फसल को नहीं उगाते। इट कंज्यूम्स द होल क्रॉप। ये सभी तरह के फसलों को ग्रहण करते हैं। सेरिंग्रियस एर द रबर टैपर, ए रबर प्लांट है। द कलेक्ट लैटेक्स, रबर के पेड़ से जो बेटा हम लोग लैटेक्स निकालते हैं। एंड द रबर ट्री एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल प्रोडक्ट, और उसको अपने यूज वाले प्रोडक्ट में बदल देते हैं। सम ट्राइब्स आर कैटल रेंचर्स, कुछ जानवरों के साथ रहने वाले भी होते हैं। कुछ जनजातियाँ होती हैं जो जानवरों को भी पालती हैं। द अमेजन बेसिन सो लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अमेजन के बेसिन में कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कई तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द नेटिव पीपुल लिव इन सिंपल वुडन हाउस आर थैच्ड हट्स ऑफ बीहाइव शेप। यहाँ का जो मूल निवासी है वहाँ झोपड़ियों में रहता है, जो लगभग मधुमक्खी के आकार के होते हैं उनके घर। उनको मलोका कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द अमेजन ट्राइब्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन। तो जनरली ये जनजातियाँ हैं अमेजन ट्राइब, ये यूरोपियंस में है, यूरोपीय सभ्यताओं से प्रभावित हैं। द बोरोरो ट्राइब्स लिव इन साउदर्न, एक बोरोरो ट्राइब्स है जो कि साउदर्न अमेजोनिया विच इज़ कंपेरेटिवली ड्राई वेदर कंडीशन। तो जो साउदर्न अमेजोनिया है, अमेजॉन के साउथ वाला भाग है, वो काफ़ी सूखा वाला मौसम है। वहाँ पे बोरोरो नाम की जनजाति रहती है। ड्यू टू दियर कॉन्टैक्ट विथ ब्राज़ीलियन पीपुल दे स्पीक पोर्तुगीज़ एंड स्पेनिश एंड हैव डेवलप्ड मटेरियल कल्चर। अब इनका इनका जो ये लोग थे, इनका ब्राज़ील के लोगों से संबंध था, इसलिए वो लोग स्पेनिश और पुर्तगीज़ दोनों भाषा बोलते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कोरबो ट्राइब्स स्टिल लिव इन आइसोलेशन। जनरली जो कुर्बो जनजातियाँ हैं वो लोगों से दूर रहती हैं। दे आर प्राइमरली हंटर्स यूजिंग बो एंड एरो। ये जानवरों का शिकार करती हैं तीर और धनुष की मदद से, ठीक है। तीर धनुष की मदद से लोग हंटिंग भी करते हैं। द ट्रांस अमेजन हाईवे कनेक्ट द स्कैटर्ड सेटलमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया। जो ट्रांस अमेजन हाईवे है वो आसपास के क्षेत्रों को जोड़ता है। लगभग इसकी लंबाई 5300 किलोमीटर है। इट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट हाईवे इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में सबसे लंबा यही हाईवे है, ट्रांस अमेजन। इट इंटीग्रेट्स वेरियस आइसोलेटेड रीजन विद द ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये ये यूरोप के जो ईस्टर्न भाग के देश हैं उसको ये रोड कनेक्ट करने का काम करती है। सी हैज़ एडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एंड मेड टिम्बर ट्रांसपोर्ट ईजियर।
तो वहाँ पे रोड के डेवलपमेंट होने की वजह से जंगल में जो टिम्बर वाली लकड़ियाँ पाई जाती हैं, मतलब इमारती लकड़ियाँ, इमारत बनाने वाली लकड़ियाँ, उनका ट्रांसपोज किया जाता है। एट द सेम टाइम इट हैज़ लेड टू मैसिव डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया। तो उसी समय जब इन टिम्बर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पे जंगलों की कटाई भी खूब होती है, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन की। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन हो गया है, अब हम सब ट्रॉपिकल रीजन समझेंगे। द सब ट्रॉपिकल रीजन एक्सटेंड बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। द वेट रीजन लाई इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो देखिए ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में पाया जाता है। ठीक है, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे ये आपका ट्रॉपिकल रीजन था, और 10 से आपका 30 ऊपर 30 नीचे सब ट्रॉपिकल क्षेत्र था। द लार्जेस्ट रीजन लाइज इन एशिया along द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इसका जो सबसे लार्जेस्ट भाग है वो जनरली एशिया में पड़ जाता है, गंगा के किनारे और ब्रह्मपुत्र किनारे। दिस इज़ कॉल्ड द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का क्षेत्र है उसे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो इट लाइज इन द वेट जोन, ये वेट नमी वाले भाग में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस इन द मानसून पीरियड। जब मानसून आता है तो यहाँ जनरली यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है। द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जाने पर बारिश घटती है। द रीजन रिसीव 60 से 80 इंचेज ऑफ रेनफॉल ईच ईयर इन द वेस्टर्न पार्ट एंड 80 to 120 इंचेज ईस्टर्न पार्ट। हर साल यहाँ बारिश अगर देखा जाए तो 60 से 80 और 80 से 120 के करीब होती है। द समर आर हॉट एंड हमिड वाइल विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ पे जो गर्म का समय होता है वो समर काफ़ी गर्म होता है और ठंड में काफ़ी कोल्ड भी पड़ती है। कौन बोला है? मैनेजर सर बोले हैं कि हमें आपको चल के आरक्षण में वोट देना है। मैनेजर सर मिल लेते हैं कि किसको वोट देना है, बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट है, क्या है। अच्छा, आपको ढूंढा जा